दोस्तों, पबजी गेम की कहानी कौन नहीं जान रहा है। पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचाया हुआ है कि पबजी गेम के चक्कर में पाकिस्तान से 12 लाख रुपए खर्च करके एक प्रेमी के चक्कर में सीमा हैदर विदेश से अपने देश चले आई, यानी पाकिस्तान से भारत चले आई। लेकिन हमारे साथ जो मौजूद शख्स दिखाई दे रहे हैं, प्रेम के चक्कर में यहाँ की औरत, इनकी बीवी यहाँ से विदेश चली गई। बड़ा सोचने पर अटपटा सा लग रहा है, सुनने में अटपटा सा लग रहा है कि क्या सच में ये हो सकता है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का ये कुशीनगर है और कुशीनगर में ऐसा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ग्रेटर नोएडा के इस कहानी को कोई अंत देने का काम नाम ही नहीं ले रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं लव कुश जी। तो लव कुश जी, आपका स्वागत। आपकी शादी अंगिरा जी से कब और कैसे हुई? सर, अरेंज मैरिज हुआ था 2018 में 23 फरवरी को। उसके बाद वो शादी के बाद आई मेरे घर, तो कह रही थी हम एमए किए हैं, हम बीएड कर लेंगे तो हमारा बेनिफिट मिल जाएगा, हम 50% विकलांग हैं। अच्छा, विकलांग थी जी, तो हमने बीएड। विकलांग कहाँ से, पैर से थी? नहीं, हाथ से। उसके बाद हमने बीएड करा दिया। उसके बाद हम नोएडा के लिए चले गए जॉब करने। अच्छा, आप नोएडा चले गए काम करने? जी, तो उसके बाद ये भी 1 महीने बाद कहीं कि नहीं, मैं भी वहाँ आना चाहती हूँ और जॉब करना चाहते हैं। अच्छा। तो हमने कहा नहीं यार, अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी आप घर पे रहो। तो इनके भैया जोर ज़बरदस्ती से वहाँ भिजवा दिए। अच्छा। हमारे पास तो ये लगे लोग कहने साढ़ू, और साला दबाव देने की इनको जॉब लगवाइए, जॉब लगवाइए। फिर हमने जॉब मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड में नोएडा सेक्टर 1 में स्थित है मदरसन में आपने जॉब लगवा? जी। उसके बाद हम भी जॉब करते थे, ये भी जॉब करने लगे। उसी कंपनी में? नहीं, दूसरे कंपनी में हम थे। उसके बाद कोरोना काल आ गया तो दोनों लोगों का जॉब छूट गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरा बच्चा पैदा हो गया। फिर ईएसआई में हम लोग भर्ती हुए। कुछ दिन, 1 हफ्ते वहाँ रहे ईएसआई में, उसके बाद डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग घर आए। 10 दिन हमारे पास रहीं। उसके बाद वो अपने मायके चली गई। फिर 2 महीने या 3 महीना हम घर पे रुके। उसके बाद नोएडा चले गए जॉब करने। फिर इनका 6 महीने का सीज़न कंप्लीट हुआ तो ये कह रही हैं कि सर जी हम भी जॉब कंटिन्यू करेंगे। हमने कहा यार बच्चे को देखो, कहीं नहीं हम भी करेंगे। तो ये चली गई नोएडा मेरे पास और अपना जॉब मदरसन सुमी सिस्टम में कंटिन्यू करने लगे। आपसे बिना पूछे कि आपने हाँ भर दिया? नहीं, देखिए दबाव लगे लोग बनाने घर वाले की, जब ये जॉब कर रही है ये बच्चा नहीं खिला पाएगी। जैसे विकलांग है 50% हाथ से, तो बच्चे को हर एक चीज़ करना जैसे इसके लिए कंफर्टेबल नहीं था, तो हमने अपना जॉब छोड़ दिया। अब बच्चे को लगे देखने ये लोग। अच्छा, आप छोड़ दिए? जी। तो उन्होंने कैसे, अपने मर्जी से आपने छोड़ दिया? उन्होंने कहा नहीं, कहीं इनके घर वाले कि जब वो कंफर्टेबल नहीं है बच्चे को देखने में तो आप ही कर लीजिए, अगर ये जॉब में कंफर्टेबल है तो इसको करने दीजिए। जैसे इसके दुख को आप भी ले सकते हैं, आप पति हैं। तो हम इस बात को मान गए, चलो इसको दिक्कत ना हो बच्चे देखने में, मैं ही देख लेता हूँ। यानी बीबी की हर बात आप मानते रहे? जी सर। नौकरी करने के लिए कही तो नौकरी करवाया, पढ़ने के लिए कहा तो पढ़ाया भी आप लोग आपने, और इसके बाद फिर जब बच्चा खिलाने की बात आई तभी आप राजी हो गए। अब इसलिए कि जैसे वो विकलांग थी, उसको दिक्कत होता, तो ये बात हमने मान लिया। फिर वो जॉब कंटिन्यू की। उसके बाद कुछ दिनों के बाद कहने लगे कि सर जी हम विदेश जाएंगे। अच्छा। कंपनी ऑफर दे रही है। तो हमने कहा नहीं यार, बच्चा छोटा है और ये तो सरासर गलत है, बच्चे दूध नहीं पिएगा माँ का तो कैसे अच्छा बनेगा। फिर लगे ये लोग दबाव बनाने, इनके घर वाले, इनके जीजा बड़े साढ़ू, हमारा आशुतोष सिंह नाम है, इमेज पॉइंट करके शाही मार्केट में कंप्यूटर की दुकान है, वो लगा फ़ोन करने, दबाव बनाने की नहीं नहीं जाने दो, मौका मिल रहा है, बच्चे के लिए ही तो कर रही है। फिर ये पासपोर्ट बना। आपसे मैं बात करेंगे, जैसे जब आप नोएडा में रहते थे, दोनों लोग काम करते थे वहाँ पे, दूसरे कंपनी में वो थी, दूसरे कंपनी में आप, लेकिन कहते हैं कि नौकरी के बाद अपना समय भी होता है। तो क्या जब जहाँ रूम आप लिए थे, क्या दोनों साथ रहते थे कि वो अलग उनका रूम था, आपका अलग रूम? नहीं, एक ही साथ रहते थे। अच्छा जी। तो कब तक ये चलता रहा? ये 2021 18 दिसंबर को वो विदेश चली गई। अच्छा जी। उसके बाद हम, उससे पहले आप लोग साथ में रहते थे? उसके पहले साथ में रहते। कितने दिन रहे आप? 2018 से 2021 तक तो हम लोग साथ ही में, कोई दिक्कत नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उसके बाद वो चली गई। 1 साल 14 महीने के आसपास वो फ़ोन की हैं,
कोई दिक्कत नहीं था। फिर एक लड़का तो लगा, विदेश चले गए, विदेश में कहाँ गई, कौन सी कंपनी ने भेजा उनको? मदरसन सुमी सिस्टम, यही कंपनी वहाँ भी है। अच्छा। तो वहाँ दुबई शारजहाँ में चली गई। अच्छा, ये भेज दिया, आप राजी हो गए जान भेजने? अब वही दबाव देने के कारण उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर तो उस समय जब लोग दबाव दे रहे थे तो उसमें आपका मन क्या कह रहा था? ये अब मेरा मन क्या कहेगा, भाई बच्चा है छोटा तो मैं भी तो संभाल नहीं पाता, लेकिन अब लगे लोग दबाव देने, नहीं यार जाएगी जाएगी, तो प्रेशर में आदमी आ जाता है कि चलो भाई वो कंफर्टेबल नहीं है देखने के लिए, इसलिए कहा कि चलो चली गई वहाँ। 14 महीने तक सब कुछ अच्छा था। अच्छा, 14 महीने तक कोई दिक्कत नहीं? जी, उसके बाद वो एक लड़का उसको डिस्टर्ब करने लगा, तो मुझसे कही, तो यही बात मैंने अपने साले से कहा। साले से? जी, देवचंद प्रज्ञा नाम है। तो वो लगा कहने कि तुम कौन होते हो हस्तक्षेप करने वाले? अच्छा। जी, लगा कहने ऐसे। फिर मेरी बीबी जो है मेरा नंबर ब्लॉक कर दी, और मेरा साला भी बाद में लगा कहने तुम उसके कौन होते हो, होशो हवास में मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। हाँ, स्टाम्प पेपर पे मैं लिख के देता हूँ तलाक, वो नहीं रहेगी तुम्हारे पास, ये रिकॉर्डिंग रखा हूँ मैं फ़ोन पे। फिर मैंने बच्चे को लेके नोएडा गया। आप नोएडा चले गए जी, बच्चे को कंपनी लेकर में कमाने के लिए? नहीं, कंपनी में गया। अच्छा, उसी कंपनी में? जी, तो मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दिया कंपनी में, तो कंपनी उसको रिलीज कर दी, यहाँ पे भेज दी। फिर वो आई 16 मार्च 2023 में। उसके बाद वो तलाक का मुकदमा दायर करके फिर दुबई चली गई उसी कंपनी में। जी सर। एक बात समझ में आई तब कि जब 14 महीना तक सही रहा, जी 14 महीना के बाद आपको बताती हैं कि मुझे उन्हें जो कोई लड़का परेशान कर रहा है, जी। वो लड़का कहाँ का था? लड़का के से कभी बातचीत होती थी कि नहीं? जी, लड़का उसी कंपनी में काम करता है, बिमलेश नाम है। वो मऊ का बता रही थी मेरी पत्नी की, कहता कि मऊ का हूँ। फिर वो भी हमको डिस्टर्ब करने लगा बाद में। फिर क्या वो कह रहा था? वही डिस्टर्ब, ऐसे तुम भी कमाओ, मेडिटेशन करने जाओ, ऐसे वैसी बातें लगा करने। फिर हमारा नंबर वो ब्लॉक कर दिया जब हम गुस्साए तो थोड़ा। उसके बाद ये लोग आई हैं, फिर से तलाक का मुकदमा दायर करके चली गई हैं। ये कह रही हैं कि न हम शादी करेंगे न शादी करने देंगे। बताइए सर, हम उस बच्चे को लेके 3 साल का कहाँ जाऊँ? अब कब तक मैं बैठा रहूँगा? अगर अभी 2-3 साल उसको परवरिश करेंगे तो ये बताइए मेरे पास कोई है ही नहीं, तो मैं उस बच्चे को कहाँ छोड़ के नौकरी करूँगा? अब इस बात को हम समझ लें जिस तरह से कि जब इनकी शादी होती है सन 2018 में, सन 2018 में जब शादी करते हैं, उनके बाद इन दोनों लोगों का परिवार बहुत सुख में चल रहा था। लेकिन जब नोएडा चले जाते हैं तो कुछ महीने बाद वो भी चली जाती हैं। मुझे भी काम करना है, पति अच्छे थे तो उनको भी मौका दे दिया। लेकिन धीरे धीरे मौका इस तरह से आया कि लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के अंतर्गत ही इनका एक बच्चा पैदा होता है, और वही ईसाई की वजह से बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होने के बाद जब घर आते हैं तो घर आने के बाद इन्हें कहती हैं कि नहीं, अब मैं बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगी, आप संभालिए, है ना भैया? ये संभालने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि ये नोएडा चले जाते हैं और उनको भी बुला लेते हैं और अपनी कंपनी छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है तुम जाओ काम करो, लेकिन मैं बच्चे को संभालूंगा। फिर धीरे धीरे मौका आता है कि उन्हें विदेश जाना पड़ जाता है, और विदेश जाने के बाद लगातार ही रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीबी की जिद और तवज्जो देना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पत्नी को विदेश भेज दिया। विदेश में जो 14 महीना जो बीता रहा आपका समय, कब कब आपसे बात होती? जैसे सर दोनों टाइम बात होती थी, वीडियो कॉलिंग, कोई दिक्कत नहीं था। बच्चे को भी पूछना जांचना जी होता था? जी, बच्चे को देखती थी कैसे केयर कर रहे हैं, हर एक चीज़ मैं यहाँ से भेजता था। पैसा वैसा जो कमाती थी वो जी। क्या देती थी कि नहीं? नहीं, कुछ पैसा दी हैं, ये नहीं कहूँगा कि नहीं दी हैं। उसके बाद जब आई हैं तो जो ये मुकदमा दायर जब की हैं, अचानक चली आती है बिना बताए आपसे? नहीं, जैसे हम कंपनी में गए थे ना, तो कंपनी इनको भेज दी, तो कंपनी कंपनी में हमको आप गए अपडेट थे? दी कि 16 तारीख को हमने भेज दिया है। अच्छा। हमको 2-3 दिन बाद पता चला। हाँ। फिर हम मिलने की कोशिश किए तो ये लोग मिलने नहीं दिए। आपके ससुराल वाले? जी नहीं, जैसे वो साढ़ू के घर पे रुकी थी, वही रखे थे। उसके बाद जब हम मिलने गए तो कह रहे हैं, मेरा साढ़ू हुई कहा कि वो तुमसे मिलेगी नहीं और तुम्हें तलाक देगी। अच्छा। तो फिर मैं कुछ दिनों के बाद सम्मन आया कोर्ट से, तो मैं गया, फोटोकॉपी कराया वहाँ पे महाराजगंज में। उसके बाद उसमें सर ये लिखा हुआ है कि
याचनी का हाथ टूटा हुआ है, इसको पति व ससुराल वालों को बतलाकर और पूरी जानकारी में शादी संपन्न कराई गई थी। अच्छा। देखिए कोर्ट में ये बताई है कि हाथ टूटा हुआ है और ये विकलांग है, और विकलांग का सर्टिफिकेट आपके सामने है सर, देख सर्टिफिकेट आपने लीजिए। कब बनवाया था? मैंने नहीं बनवाए, मतलब उन्होंने बनवाया था? इनके पिताजी बनवाए होंगे सन 2016 16 में, में, यानी शादी से पहले 2 साल इन्होंने पहले। विकलांगता का सर्टिफिकेट बना चुका था, जिसमें हाथ टेढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि इनका हाथ टेढ़ा है, अगर आप देख पा रहे हो ये टेढ़ा है। और इसमें जब कोर्ट में जब इन्होंने दाखिल किया तलाकनामा दाखिल करती है, तो उसमें साफ साफ इसमें लिखती हैं कि इनका हाथ टूटा हुआ है। अभी बड़ा सवाल ये उठता है कि विदेश तो चली गई, लेकिन कैसे अपने बच्चे को भूल सकती है? पति को भूल सकती है तो बात अलग है, लेकिन बच्चे को भूल पाना कहाँ तक उस महिला के लिए सही है? उनका नाम अंगिरा सिंह है। भैया एक बात बताइए आपसे कि अब पत्नी से बच्चे से बात होती है कि नहीं? नहीं, अब बात नहीं होती। कितने दिनों से बात नहीं कई महीना हो गया हो रही? सर, अब भी अराउंड 3 महीना नियर अबाउट हो गया बात। 3 महीने से अब बातचीत नहीं हो रही। जी, उनकी कॉल भी नहीं आती। नहीं। आप अपने ससुराल में फोन करते हैं उनसे बात हम करने? गए थे, कोशिश किए, लेकिन वो लोग कहे कि नहीं, वो तुम्हारे पास नहीं रहेगी, तुम जाओ अपने घर। अच्छा, जी। तो आप कहीं थाने पर नहीं गए? आप लोग कि हमारी बीवी ऐसी कर रही है? थाने पे जैसे वो जब आई थी तो हम महिला थाना पडरौना में बुलाए थे, तो वो कह रही हैं वहाँ का हम तलाक देंगे, तो वो लोग कहे जब कोर्ट में जाना है तो जाओ, तो वो लोग क्या कर सकते तो हैं। कोर्ट में उन्होंने तलाकनामा दाखिल कर दिया। जी। अब ये बताइए कि अब क्या लग रहा है कि वो आएगी वापस? अब कोर्ट जब तलाक कोई देता है सर, तो वो कैसे किसी के पास रहेगा, लेकिन जी। हम वो गलती पे गलती इसलिए कर रही हैं। अब देखिए, उनको अगर तलाक लेना है होता तो वो आती, वो फंसा के क्यों गई? हमारे बच्चे का जीवन बर्बाद वो कर रही हैं। वो कह रही हैं कि न हम शादी करेंगे न करने देंगे। ये कहाँ का न्याय है तो सर? आपको फ़ोन पे कहा है इसे? जी, फ़ोन पे कि न हम शादी करेंगे न करने देंगे। न शादी करेंगी, न शादी करने देगी। और आपको बता दूँ कि विदेश में रहती हैं और विदेश से इनका हाल-चाल तक नहीं पूछती हैं कि तुम कैसे हो? बेटा कैसा है? बल्कि बार-बार धमकी देती हैं कि न शादी करूँगी, न तुम्हें शादी करने दूँगी। और तलाक तो इन्होंने उन्होंने ताकि तलाक तो कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर दी है। बाकी अब ये इनका सोच है, आप क्या सोच रहे हैं? आपका क्या लग रहा है? जो लड़का परेशान करता था, क्या उस लड़के से प्रेम करके उन्होंने रह रही हैं? वो तो वही जाने, वो लड़का डिस्टर्ब कितना कर रहा है, वो तो वही जाने। जब मेरे पास फ़ोन कॉल आएगा तब तो मैं जानूँगा। इनका पूरा परिवार और साढ़ू जो है मेरा, वो सपोर्ट कर रहे हैं उनका। आपको क्या लग रहा है वो क्यों नहीं आना चाहती? अब ये तो सर वही जाने। जी। इसको शक होगा ना? शक तो है ही है सर, क्योंकि वो लड़का डिस्टर्ब कर रहा था इसी बात को लेके। आप उससे झगड़ा हो? जी, कि मतलब वो अगर वो फ़ोन से बात करती तभी तो वो बताती कि वो कितना डिस्टर्ब कर रहा है। और मेरा साढ़ू मेरा साला, उन दोनों का ही मतलब फ़ेवर में है। जी। कहने का मतलब एक बात समझ लिया जाए, इनकी जिस तरह से इनकी बात हो रही है, तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लव अफेयर में हो या चोरी-चोरी उन्हें शादी करी हो, बहुत बड़ा मामला हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा दुःख का बात ये है कि आखिर दोनों की मुलाकात एक कंपनी के ज़रिए होती है और कंपनी के ज़रिए इस तरह से होती है कि इनका साथ छोड़ देती हैं। अब छोटा बच्चा कैसे जिएगा, ये सोच-सोच कर परेशान है। बाकी सीमा हैदर की कहानी कहीं यहाँ हर जगह दोहराती हुई नज़र आ रही है। सीमा हैदर तो भाई पाकिस्तान से चली आई, बार-बार उनका पति पुकार रहा है कि तुम वापस आओ, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रही हैं। और ये भी चाहते हैं कि मेरी पत्नी कम से कम भारत आ जाए, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है कि आ पाएँगी, नहीं आ पाएँगी। अभी किस तरह से आप बुलाने का प्रयास कर रहे हैं? सर कंपनी में गए थे तो कंपनी वाले कह रहे हैं कि नहीं, वो तो कोर्ट से सम्मन भिजवाओगे तभी तो हम भेजेंगे। तो आप कोर्ट गए? कोर्ट नहीं गए, अभी तो मुकदमा 28 तारीख को शायद है, तो मुझे जाना है। अच्छा, उस जाएँगे आप तारीख पे। जी। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। बाकी अंगिरा जी, आपने तो अगर इस वीडियो के आपके पास पहुँच रही हो, तो आपने भले ही अपने पति को भूल जाती, लेकिन एक मासूम सा बच्चा है, जो मासूम से बच्चे को देखने के बाद शायद सबकी आँखें ठहर से जाएँगी। कहाँ बचवा आप? आ जाएगा आप? थोड़ा सा रुक लीजिए। कितना मिनट का? ये मासूम सा छोटा सा बच्चा है,
ये देखिए, ये बेचारा रो रहा है, अपने पापा के साथ गोदी में खेलता हुआ हमेशा नजर आता है। लेकिन इसकी माँ को अभी, इस बच्चे को अभी नहीं पता है कि सच में इसकी माँ कहाँ है। लेकिन बार बार यही माँ, यही पिताजी बन करके इस बच्चे को पालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हर माँ ऐसी तो नहीं हो सकती। लेकिन इस माँ के अंदर कौन सा कलेजा है। कहते हैं तो कि माँ तो माँ होती है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया लगा।